सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन ख़त्म करने का दावा किया लेकिन मुल्क में बदउनवानी बढ़ा दी। उनका मज़ीद क्या कहना था जानते हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें एक साल के अंदर करप्शन में 4% इजाफा हुआ है और 2 सालों में 7%, तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या मौक़िफ़ रखते हैं? पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन हैं, आप क्या समझते हैं एक साल के अंदर जो है पाकिस्तान में 4% अब मज़ीद करप्शन बढ़ी है क्या? जी, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, इसलिए कि जहाँ जहाँ रिश्वत जो है वो कभी जो 50,000 में काम होता था अब वो 5 लाख में होता है रिश्वत। तो वो कहते हैं भाई, उससे पूछो भाई क्यों भाई तेरे रेट तो 50,000 थे। कहते हैं भाई वज़ीर आज़म ने सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी है। तो वज़ीर आज़म जिस दिन करप्शन पे सख्ती करना छोड़ देंगे, ये करप्शन 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 बोल के उन्होंने करप्शन के रेट बढ़ा दिए हैं। कोई टके बराबर का करप्शन कम नहीं हुआ है लेकिन रेट बढ़ गए। 50,000 का काम 5 लाख में अब हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब, आप करप्शन ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम से कम करप्शन को मिनिमाइज़ कर दो। आप ये करप्शन करप्शन बोलना, चोर 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 बोलना जब छोड़ दोगे तो ये जो अभी ये जो हर डिपार्टमेंट में खुले आम पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं भाई वज़ीर आज़म ने सख्ती ज़्यादा कर ली इसलिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो गरीब का काम जो है शायद कम पैसों में हो जाए। तो यकीनन करप्शन तो बड़ी है। देखिए हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल मौजूद थे, उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म ने जो करप्शन के खिलाफ सख्ती करी उसकी वजह से करप्शन तो ख़त्म नहीं हुई लेकिन जो काम 5,000 रुपये का होता था आज वो 5 लाख। बहुत शुक्रिया आपका। नैब ने ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा करने में जल्दी कर दी। 43 लाख डॉलर्स टैक्स काटे बगैर ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा कर दिया जिससे कौमी खजाने को 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। FBR ने डायरेक्टर जनरल नैब हेडक्वार्टर्स को नोटिस जारी कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अब नैब FBR को 43 लाख डॉलर्स टैक्स जमा कराएगा। नैब ने ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा करने में जल्दी कर दी और 43 लाख डॉलर्स टैक्स काटे बगैर ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा कर दिया गया। में घिरे बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि सिंध हुकूमत ने KMC के लिए 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है जिससे मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर अदा हो सकेंगी। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन की सुन ली और बल्दिया के लिए ग्रांट में इजाफा कर दिया। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को माहाना 70 करोड़ रुपए इजाफी ग्रांट मिलेगी। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद का कहना था कि ग्रांट की मंजूरी से KMC मुलाजमीन का देरीना मसला हल हो जाएगा। तकरीबन कोई 17 करोड़ रुपए का डेफिसिट था, सैलरी देने के काबिल नहीं थे। CM साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने जो है 17 करोड़ रुपए पर मंथ की ग्रांट अप्रूव कर दी है, वो जारी हो जाएगी KMC को। तो उस क्राइसिस से KMC को निकाल लिया CM साहब ने। यही नहीं बल्कि उन्होंने हर 14 दिन के बाद KMC के मसाइल पर ख़ुद मीटिंग करने का अंदिया दिया है, डिसीजन लिया है। बल्दिया उज़्मा कराची को तनख्वाहों की अदायगी के लिए माहाना 17 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना था। इजाफी ग्रांट की रकम किसी भी तरक्याती कामों या अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इससे सिर्फ KIHD और KMC मुलाजमीन की तनख्वाहों की फराहमी बेहतर होगी। कोरोना वायरस के केसेस में कमी के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग के लिए औकात कार की पाबंदी खत्म कर दी है। अब आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे के बाद भी जारी रहेगी। तफसीलात जान लेते हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताएगा क्या फैसला किया गया है? जी, खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है कि अब आप किसी भी वक्त बाहर का खाना खा सकते हैं क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर बिला तातुल डाइनिंग की जा सकती है। जो औकात कार जो महदूद किए गए थे वो महदूद औकात कार का जो सिलसिला है उसको तब्दील कर दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब बिला तातुल जो है होटल और रेस्टोरेंट्स खाना खिला सकते हैं। और क्योंकि पहले जो टाइम वक्त मुकर्रर किया गया था रात 10 बजे के बाद डाइनिंग के ऊपर पाबंदी आयद थी और रात 1 बजे तक आप टेक अवे की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते थे, मगर अब जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक आप किसी भी वक्त जो भी वर्किंग आवर्स हैं, जिस वक्त होटल के जो मामूल के मुताबिक पहले खुला करते थे उसी तरह से आप डाइनिंग भी कर सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं। और वक्त की कमी के बायस और उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा था। उम्मीद है कि अब जो बिला तातुल डाइनिंग का सिलसिला शुरू किया जा रहा है उससे कारोबार में भी इससे खासा फर्क नजर आएगा। बहुत शुक्रिया राहिल अपडेट करने के लिए। बुद्धा के मुजस्मे या कदीम तहजीब और मज़ाहिब से जुड़ी नवादरात देखने हैं तो लाहौर अजायब घर आ जाएं। यहाँ की गंधारा आर्ट गैलरी तारीख में दिलचस्पी रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए।
पाक सरजमीन कदीम तहजीबों की अमीन है। बुद्ध मत, हिंदू और जैन मजहब की तारीख हजारों साल पुरानी है। इन मजाहब से जुड़े नवादरात को लाहौर म्यूजियम ने गंदारा आर्ट गैलरी की सूरत में समो दिया है। पेशावर म्यूजियम के बाद गंदारा तहजीब के सबसे ज्यादा नवादरात लाहौर अजायब घर में हैं। बुद्ध मत के मानने वालों के लिए बुद्धा के मुजस्मों से आगे कुछ नहीं। यहाँ पर हमें बुद्ध पीरियड की जो जितनी भी लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा हैं, जो उसकी कहानियाँ बयान की गई हैं, वो एक सीक्वेंस में हमें मिलती हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है उसके स्कल्पचर बनाए गए हैं, जिन पे रोमन और ग्रीक आर्ट जो है वो खास तौर पर नुमाया है नजर आता है। गंदारा आर्ट गैलरी पत्थर के दौर से जदीद जमाने की तहजीबों की अक्कासी करती है। 1928 से कायम इस गैलरी में संग तराशी के फन पारे सहर तारी करते हैं। दुनिया में जो भी आर्ट जो मजहब से बिलोंग करता है उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। तो जो लाहौर म्यूजियम में आप इस वक्त जिस गैलरी में मौजूद हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट पीरियड का सबसे बेस्ट आर्ट गैलरी में सदियों पुराना ये विरसा गैर मुल्की सियाहों के लिए खास कशिश रखता है। लाहौर म्यूजियम में कई खितों से जुड़ी निशानियां और नवादरा तारीख का मज़र है जो हमेशा जिंदा रहेंगी। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। टिकटॉक ने हजारों अफराद को स्टार बना दिया। टिकटॉकर्स ने अपनी मकबूलियत का माली फायदा उठाया तो कारोबारी अफराद ने उन्हें मार्केटिंग का जरिया बना लिया। अफीफा नसरुल्लाह एक ऐसे ही सैलून से रिपोर्ट कर रही हैं जहां पर टिकटॉकर्स को मुफ्त सर्विसेज मिलती हैं। टिकटॉक को सोशल मीडिया पर इंतहाई अहमियत हासिल है। टिकटॉक सैलून मालकान और टिकटॉकर्स को किस तरह से एक दूसरे के करीब ले आया है, ये हम आपको बताएंगे आज की रिपोर्ट में। टिकटॉक ऐप ने बहुत से अफराद को रातों रात मशहूर कर दिया। बस एक वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर अपलोड करें और स्टार बन जाएं। मुनीब और फिजा मियाँ बीवी हैं। दोनों ने टिकटॉक वीडियो से शोहरत पाई और अब इस शोहरत को कैश करते हुए सैलून की सर्विसेज मुफ्त हासिल कर रहे हैं। खुरम जो कि तैयार करते हैं और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा और बाकी आपके चैनल के थ्रू देख भी रहे होंगे कि मेकअप बहुत अच्छा करते हैं और शक्ल को देख के, फेस को देख के मेकअप करते हैं। सिर्फ एक किस्म का मेकअप थोपते नहीं है। सैम्स सैलून चलाती हैं। वो मकबूल टिकटॉकर्स को अपने सैलून बुलाती हैं और इन्हें मेकअप समेत तमाम सर्विसेज मुफ्त फ्राहम करती हैं। लोग इनको फॉलो करते हैं, इन्हें पसंद करते हैं और जो इनके फॉलोअर्स हैं ऑब्वियसली वो इनकी सेटिस्फेक्शन के बाद उस चीज़ को रिकमेंड करते हैं, वहाँ पर आना पसंद करते हैं कि अगर ये सेटिस्फाई हैं तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए, हमें भी सर्विसेज लेनी चाहिए। आपको अब उस तरह से चैनल्स के ऊपर जाके बाकायदा प्रमोशन नहीं करनी पड़ती कि उसका बहुत आसान सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के बाद जो है वो टिकटॉक का ट्रेंड हो गया हुआ है। तो इसलिए टिकटॉकर के साथ जो है वो आपको प्रमोशन के लिए अच्छा स्कोप मिल जाता है। टिकटॉक ऐप किसी के लिए रोजगार है तो किसी के लिए मार्केटिंग का जरिया। अब ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मुनहसिर है कि इसे कैसे फायदेमंद बनाया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज सलमान बट लाहौर में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई रोज से निजी अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज थे। हाफिज सलमान बट 3 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता कई रोज से वो अलील थे और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, ताहम जाँ बन ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज सलमान बट लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था और वो 3 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से वो अलील थे और निजी अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज थे, जहाँ पर वो खालिक हकीकी से जा मिले। ओगरा ने सुई सदरन गैस कंपनी के गैस टैरिफ में इजाफा कर दिया। गैस की कीमतों में 39 रुपये 89 पैसे फ़ी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे से सिंध बलोचिस्तान के सार्फिन मुतासिर होंगे। ओगरा ने मीटर चार्जेस में 100% इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 14 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2020 से करने की सिफारिश की गई है। सिंध के शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हम सिलेक्टेड हुकूमत से अपील करते हैं कि कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए। कराची के शहरियों का कहना है कि एक तो गैस आ नहीं रही, ऊपर से महंगी कर दी गई। हम खाने के लिए पैसे पूरे करें या गैस का बिल भरें, कहाँ जाएं? आई है तब से गरीब आदमी के लिए मुश्किलात दुगनी हो गई हैं। दिन ब दिन PTI सरकार बोझ बनती जा रही है आवाम के ऊपर।
हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। ओगरा की जानिब से जो है गैस में जो इजाफे की सिफारिश की गई है, हम तो यही मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से जो है इजाफे का नोटिफिकेशन जो है सिफारिश जो है इसको वापस कराया जाए। गैस की कीमतें बढ़ तो गई हैं, ऊपर चली गई, आसमान को छू रही हैं, लेकिन वो जो हमारा बंदा है नहीं देहाती वो गुजारा नहीं कर रहा, लेकिन जो मिडिल क्लास के बंदे हैं वो भी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ये प्राइमरी क्लास के लोग तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। तो गरीब की परेशानी बहुत बढ़ रही है और इसको तो महंगा नहीं करना चाहिए। तो वजह है कि ये तो मजीद और सस्ता करना चाहिए इसको। गरीब आदमी तो पहले से इतना परेशान है, तो हम यही बोलते हैं भाई अमरान से गुजारे चलते भाई गरीबों से लेम तरे। ये बात तो है कि गैस एक मिल भी नहीं रही, ऊपर से जो है इतना बड़ा इन्होंने वो किया हुआ है, इशू बनाया हुआ है, घर में भी गैस नहीं आ रहे, हर कोई परेशान है। और ख़ास तौर पे सर्दी का मौसम है जिसमें गैस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और कराची का अगर शहर देखा जाए तो बहुत बड़ा शहर है, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। और फिर ऊपर से ये लोग रेट भी बढ़ा रहे हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब में MOU पर दस्तखत किए गए। MOU पर CEO PBIT डॉक्टर अरफा और MD TDCP तनवीर जब्बार ने दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी सरदार तनवीर इलियास खान ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सियाहत के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सियाहती मंसूबों में सरमायाकारी पर राग़िब करने के हवाले से राब्ते में हैं। पंजाब में सियाहत का बड़ा पोटेंशल है। सरदार तनवीर इलियास खान का कहना था कि MOU वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अहम पेशरफ्त है और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सियाहत के लिए इक़दाम जारी रखे हुए है। इस मौके पर तनवीर जब्बार का कहना था कि सरदार तनवीर इलियास खान की सरबराही में सरमायाकारों और TDCP के दरमियान पुल का काम करेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने सुहेल जफर चीमा, तनवीर जब्बार और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा किया। FBR ने फर्टिलाइजर सेक्टर का ऑडिट करने का फैसला कर लिया। फर्टिलाइजर सेक्टर का ऑडिट सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की मद में किया जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची FBR के बोर्ड ने फर्टिलाइजर सेक्टर का ऑडिट सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर ने डीलर्स को किस रेट पर सप्लाई की और कितना माल दिया और हुकूमत की जानिब से फर्टिलाइजर सेक्टर को दी जाने वाली सब्सिडी की भी मुकम्मल छानबीन होगी। 15 फरवरी 2021 तक फर्टिलाइजर सेक्टर को डेस्क ऑडिट और तमाम थर्ड पार्टी की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत कर दी गई। 20 फरवरी तक जमा होने वाली मालूमात पर ऑडिट के लिए मुंतखब किया जाएगा। FBR की टीम 15 अप्रैल तक फर्टिलाइजर सेक्टर का मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी। मई में फर्टिलाइजर सेक्टर के जवाबात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत की गई है। 25 जून 2020 तक असेसमेंट ऑर्डर जारी करने की टाइमलाइन भी दे दी गई। FBR ने 30 जून 2021 तक फर्टिलाइजर सेक्टर की मुकम्मल फाइनल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दे दी है। अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और सरमायाकारी कर दी गई। बैंक अल-फलाह ने 11 अरब के नए टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। CEO स्टॉक मार्केट फर्रुख खान ने नई सरमायाकारी को खुशाइन करार दिया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई सरमायाकारी कर दी गई। बैंक अल-फलाह की जानिब से स्टॉक मार्केट में 11 अरब रुपए के नए टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का इजरा शुरू हो गया है। तकरीब का आगाज रिवायती घंटा बजाकर किया गया। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख खान का कहना था कि आज बैंक अल-फलाह की 11 अरब की सरमायाकारी खुशकुन है। माशाल्लाह हमने बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत काम अभी और करना है रहता है करने के लिए, मगर 2021 हम लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर रहे हैं और आप सबकी दुआओं के साथ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह वी विल कीप मेकिंग प्रोग्रेस। CEO बैंक अल-फलाह आतिफ बाजवा कहते हैं कि कैपिटल मार्केट में नई सरमायाकारी से लो कास्ट हाउसिंग को फायदा होगा। छोटे सरमायाकार आसान शेयरिंग के मरहले में दाखिल हो सकेंगे। जो हाउसिंग में अभी हम लेंडिंग करने जा रहे हैं काफ़ी, तो उसके लिए हमें, क्योंकि फिक्स्ड रेट लेंडिंग है, तो फिक्स्ड रेट लायबिलिटीज और लिक्विडिटी भी जनरेट करनी है, तो वो उसमें ये बहुत मदद देगी हमें। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सुलेमान मेहदी और मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने मार्केट में होने वाली नई सरमायाकारी को सराहा। कैमरामैन काशिफ के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। मुल्तान कचहरी में काम करने वाला बाबा अशरफ जहद मुसलसल की मिसाल बन गया। 52 साल से एक ही टाइपराइटर पर दिन भर काम करके गुजर बसर कर रहा है। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। कांपते हाथ मगर टाइपिंग स्पीड में मास्टर। 52 साल से इसी टाइपराइटर पर काम करके बाबा अशरफ ने 7 बच्चों की परवरिश की।
मुल्तान की जिला कचहरी में दिन भर टाइप राइटिंग करने वाला बाबा अशरफ ज़ईफ़ुल उम्र है। काम और मेहनत की वजह से दूसरों के लिए मिसाल है। 1969 से कचहरी में काम करता चला आ रहा हूँ बतौर टाइपिस्ट के, और अल्लाह का शुक्र है अपनी रोजी कमा खुद कमाता हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ। और हाथ की उंगलियों के निशानात मिट गए। मुख्तलिफ स्टाम्प लिखने हों या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फार्म, NOC हो या फिर डोमिसाइल, सारे काम बाबा अशरफ एक चुटकी में कर देता है। डोमिसाइल वगैरह, ये फार्म वगैरह, डोमिसाइल का फार्म है, लर्निंग फार्म है, असला लाइसेंस फार्म है, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के फार्म है, जो भी आ जाता है तकरीबन कर ही लेते हैं। बाबा अशरफ का कहना है कि उसकी पहचान उसका काम है। नौजवानों को कहता हूँ कि काम में ही अजमत है। 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। मिर्जा मोहम्मद अशरफ आज भी इसी टाइपराइटर मशीन के जरिए अपने पूरे खानदान का पेट भरने में मसरूफ हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान, मुल्तान।